हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are this and this। देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि या तो मतलब मैं बात कर रहा हूं एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया के अंदर क्या होता है, आपको ट्रायंगल बोले पैरेललोग्राम बोले, तो देखो पैरेललोग्राम के अंदर हम लोग एक चीज जानते हैं कि यदि हमारे पास दो एडजेसेंट साइड है, सबसे पहले तो हम लोग को पैरेललोग्राम समझना चाहिए। जो बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम के अंदर मान लीजिए एक साइड ये है, दूसरी साइड हमारे पास ये है। सिमिलरली मैं मान भी सकता हूँ कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर हमारे पास ये है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस चीज का मैंने आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं यही लिख देता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और एक चीज याद रखना, मैंने ट्रायंगल में आपको जो पीछे जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हमेशा एरिया फाइंड आउट करने के लिए टेल वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग आपस में मिलाते हैं, तभी आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मान लो कि यही वाली साइड आपके पास कुछ इस टाइप से होती और फिर आप बोलते कि मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसने एडजेसेंट साइड बोला हुआ है इसीलिए, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो यहां पर देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि हमारे पास यही इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम आपके पास ये है और इसके दो डायगोनल्स गिवन होते, मान लेते हैं कि D1 ये है आपके पास और D2 आपके पास ये है, तो इस केस में क्या होता है, हाफ ऑफ मॉडुलस D1 क्रॉस D2। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा यदि डायगोनल का केस है तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मॉडुलस हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, इसलिए हमें सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ता है। बात समझे? दोबारा से बोलूं, मैंने ये बोला कि हम लोग कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें पहले वेक्टर को निकालना पड़ेगा। और वेक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों वेक्टर का कोई तीसरा वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये वेक्टर है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर, इन दोनों का क्रॉस हो कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यही वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चल मतलब एक ही सरफेस है, मतलब मेरा हाथ है, हाथ के परपेंडिकुलर। मान लो कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला वेक्टर, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां से देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास कितना होगा, लिखिए आई कैप जे कैप के कैप, इसके कोफिशिएंट्स लिखिए 2 1 3, इसके कोफिशिएंट्स लिखिए आई का कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट कितना -1। बच्चे ये गलती करते हैं, याद रखना प्लस के हिसाब से लिखा जाता है, यदि कहीं पे माइनस लगाया मतलब वो कोफिशिएंट के अंदर आएगा। यहाँ पर के नहीं है, के नहीं है मतलब इसका कितना कोफिशिएंट है, 0। मतलब कि मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस में 0 के भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? तो यहां से देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट मेथड, कितना वैल्यू आएगा, आई इंटू ये कितना हो गया 0, माइनस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखोगे तो +3, माइनस का जे कैप इनटू में ये कितना हो गया, जे के साथ लिखोगे तो दिस एंड दिस छोड़ दो, कितना बचा 0 माइनस का 3, तो दिस विल बी इक्वल टू -3। चलो यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख ही देते हैं 0 -3 प्लस के कैप इनटू में ये कितना हो गया -2 इंटू -1। मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूं ना, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि आई इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस फॉर्मूले के अंदर और एक माइनस यहां लग गया इसलिए क्या हो गया, +3 हो गया, माइनस इंटू इसको और इसको छोड़ दो, डिटरमिनेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। आफ्टर दैट यहां से कितना बचा 3i कैप, ये कितना हो गया माइनस और माइनस 0 में से -3 करोगे तो -3 इंटू माइनस ये मतलब कि +3j कैप, और ये कितना हो गया -3k कैप। बात समझ में आ गई? अब देखो अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें एरिया चाहिए, मतलब a क्रॉस b वेक्टर का हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो बच्चों देखिए यहां से यदि आप इसको निकालना चाहते हैं तो मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9, तो मतलब यहां से कितना हो, सॉरी यहाँ पे 9 हो चुका है पहले, 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू √27, 9 9 18 9 27 √27। देखो √27 आंसर है,
नहीं है, मतलब कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट को सॉल्व करो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, चाहो तो मतलब हमेशा अंडर रूट सॉल्व ऐसे किया जाता है